चलो आज हम समाकलन के पहले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और हमारी बुक हर्षरूप शर्मा और बालाजी प्रकाशन से है। कुछ सवाल हम आप लोगों को बताएंगे और कुछ सवाल आप लोगों के लिए हमने प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं। हम जैसे यहाँ पे आपको ऐसे मतलब एक फार्मूले के तहत आपको बताते जाएंगे और उसी फार्मूले के तहत हमने एक आपको लिख रखा है कि भैया इन सवालों को आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और हमने कुछ सवाल जो लगेंगे आपके वो आपके सवाल नीचे रखे हैं ताकि आप कमजोर से कमजोर बच्चा इस वीडियो को देख के आसानी से समझ सके कि समाकलन कैसे किए जाते हैं। जैसे हमारे पास पहला सवाल है, यहाँ पे लिखा है समाकलन, ये समाकलन का सिंबल है और y और क्या हो जाएगा dy। तो इसका मतलब dy का अर्थ होता है कि y के सापेक्ष, dy लिखा है तो y के सापेक्ष, dx लिखा है मतलब x के सापेक्ष, dz के मतलब z के सापेक्ष। ऐसे ही समझ लेना इनको। अब आपको क्या करना है, इसमें फार्मूला कौन सा प्रयोग होगा सबसे पहले ये समझना है। जैसे यहाँ पे y के सापेक्ष है तो हम y के सापेक्ष ही फार्मूला प्रयोग करेंगे। यहाँ पावर या n का मतलब कोई भी नंबर हो और यहाँ पे हो जाएगा dy। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसका सूत्र क्या होगा, y की पावर जितनी हो उस पावर में एक बढ़ा दिया जाएगा, जितनी पावर टोटल आए उस वह बटे बटे कितना हो जाएगा प्लस का सी लिख दो, वही पूरा बटे लिख दो उसकी। जैसे हमारे पास आंसर इसका कितना आएगा, y की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे एक माना जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, y की पावर एक तो पहले से था, हमने क्या बताया था एक जोड़ दिया जाता है पावर में, तो एक जोड़ा जितना आए 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1 प्लस का सी लिख दो। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो y की पावर 2/2 प्लस का क्या हो जाएगा सी। यही हो जाएगा तुम्हारा पहला आंसर। दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको लोगों को शॉर्टकट चलते हैं, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जैसे dx लिखा मतलब x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो फार्मूला वही हम लेकिन शॉर्टकट में बताएंगे आप लोगों को। जैसे 5 x की पावर 5 लिखा है, हम समाकलन कर रहे हैं, अवकलन नहीं कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो पावर 5 लिखा है, जितनी पावर हो उस पावर में एक प्लस कर दो। क्या कर देंगे, एक x के सापेक्ष कर रहे हैं, x की पावर 5 है तो एक प्लस कर दो। अगर 5 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और जितनी पावर आ जाए उसी को नीचे लिख दो, प्लस का सी लिख दो, हो गया आपका आंसर तैयार, ठीक है। इसी का मान लो सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे x की पावर 7 आ जाए, dx आ जाए, ठीक है। तो आप इसका समाकलन करना है तो 7 है, इस पे एक जोड़ दो तो x की पावर कितना हो जाएगा, 7 में एक जोड़ेंगे तो कितना 8 आ जाएगा, पूरे बटे 8 प्लस का क्या हो जाएगा सी। यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम दूसरे टाइप में आते हैं। जैसा हमारे पास समाकलन, यहाँ पे dz लिखा है, इसका मतलब z के सापेक्ष समाकलन करना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, z लिखा है यानी z के सापेक्ष करना है, तो आप यहाँ पे z लिखेंगे। 3 और 2 दोनों पॉजिटिव यानी धनात्मक परिमेय संख्या, पावर में जो पावर लगी है वो धनात्मक परिमेय संख्या है, दोनों पॉजिटिव हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 और 2 को जोड़ डालो, जोड़ेंगे 3 और 2 कितना होते हैं 5, और जो नीचे लिखा है उसको लिख दो, 5/2 हो जाएगा। जितनी पावर आए उसी पावर को बगल में यानी साइड में कह लो, पावर जितनी है उसको मूसरा ठाड़ कर दो, यानी 2/5 और प्लस का क्या हो जाएगा सी। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला एक इसी का हम सेकंड पार्ट हम और ले लेते हैं। समाकलन मान लो x की पावर सपोज है 7 हमने ले लिया 3, इसका समाकलन करना है आपको, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना है, x लिखना, आप x लिखना। 7 और 3 कितने होते हैं, जब दोनों पॉजिटिव धनात्मक परिमेय संख्या हो, 7 और 3 होते हैं 10, 10 कितना हो जाएगा 3, 7 और 3 10, ऊपर 10 लिखेंगे, जो नीचे लिखा उसको नीचे लिख लेंगे। जितनी पावर आए उस जितनी परिमेय संख्या, पावर परिमेय संख्या में है तो जितनी भी आए उसको क्या करेंगे मूसरा ठाड़ कर लेंगे, यानी 10/3 है तो 3/10 लिख दो, अब प्लस का क्या हो जाएगा सी। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगला है हमारे पास टॉपिक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है समाकलन, x की पावर 4/5 लिखा है, तो समझ गए होगे आसानी से। 5 और 4 कितने होते हैं 9 लिख दो, 5 4 9, और बटे कितना लिखा है 5, और जितनी पावर आए है उसी पावर को बगल में मूसरा ठाड़ कर दो। जैसे 9/5 को मूसरा ठाड़ करेंगे तो 5/9 प्लस का सी आ जाए। बात आ रही समझ में। तो ऐसे ही एक और लेते हैं हम, जैसे समाकलन x की पावर 1/2 लिखा है और dx लिखा है, इसका जब समाकलन करोगे तो 1 और 2 कितने होते हैं, x के 1 और 2 कितने होते हैं 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2,
भाई 1 और 2 कितने होते हैं, 3 हो जाएगा। तो 3 ऊपर लिख दो, जो नीचे लिखा है उसको नीचे लिख दो, जितनी पावर आए उस पावर को मूसरा ठाड़ कर दो, यानी 2/3 प्लस का क्या हो जाएगा, सी। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगला देखो, अब आया हमारी, अभी तक हम क्या था, धनात्मक परिमेय संख्या थी, अब कैसी परिमेय संख्या आ गई, ऋणात्मक परिमेय संख्या आ गई। अब हम इसको कैसे करेंगे, जरा देखो, आप समाकलन कर रहे हो, आप x लिखना, माइनस लगा है ना, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली को घटा देना। 4 में 3 निकल गया, कितना हुआ हमारे पास, माइनस लगा है, माइनस का मतलब एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का है, तो बड़ी वाली में छोटी वाली घटा दो। जब घटाएंगे तो 4 में 3 निकल गया, कितना हुआ, एक। बड़ी वाली संख्या के सामने जो सिंबल रहेगा, जैसे बड़ी वाली संख्या के सामने बड़ी वाली संख्या काहे में पॉजिटिव है तो प्लस का लिखना, प्लस का 1 लिखना, और बटे नीचे जो 4 लिखा वो 4 लिखना ही लिखना है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जितनी पावर आए उसी पावर को बगल में मूसरा ठाड़ कर देंगे, यानी 4/1 आ जाएगा प्लस का सी। आप जानते हो 1 का नीचे कोई महत्व नहीं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 4x की पावर 1/4 प्लस का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले हम देखते हैं ये सवाल, आप यहाँ पे लिखो x के सापेक्ष समाकलन करना है, 5 और 3 लिखा है, घटेगा तो बड़ी वाली में छोटी वाली को घटा दो। 5 में 3 निकल गया 2, ये 2 लिख दिया। बड़ी वाली संख्या के सामने क्या है कि सिंबल है माइनस का, तो आप माइनस लिख दो, बटे के तो आ जाएगा 3। जो नीचे लिखा है उसको नीचे लिख दो, और जितनी पावर आए उसको बगल में मूसरा ठाड़ कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/-2 प्लस का क्या हो जाएगा, सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक एक लाइन में आंसर हो जाएंगे आपके। अगला सवाल है, जैसे x की पावर माइनस का 2/5 लिखा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप क्या करोगे, x लिखोगे, ये 5 और ये माइनस का 2 है। हमने क्या बताया, बड़ी संख्या में छोटी वाली को माइनस कर दो, घटा दो। 5 में 2 निकल गया, कितना हुआ, 3 हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस का सिंबल है तो प्लस का हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 5। और जितनी पावर आए उसको हम बटे में कर देंगे, यानी मूसरा ठाड़ कर देंगे बगल में, ठीक है। तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 3 प्लस का क्या हो जाएगा, सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक एक लाइन में आप आंसर दे सकते हो। अगला हमारे पास, जैसे y की पावर माइनस का 5/7 लिखा है, तो आपको यहाँ पे यहाँ पे y के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ पे जैसे dx लिखा x के सापेक्ष, dx लिखा x के सापेक्ष, और यहाँ पे लिखा dy, मतलब dy y के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, y लिखना ये वाला, 7 में 5 को घटा दोगे कितना आएगा, 2। जितनी वो भी क्या है 2 पॉजिटिव, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस प्लस का सिंबल है तो इस वजह प्लस का आएगा। अब बटे नीचे कितना हो जाएगा, 7। जितनी पावर आए उसी पावर को मूसरा ठाड़ कर देंगे, यानी 7/2 प्लस का क्या हो जाएगा, सी। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमारा x की पावर बटे में, x की पावर बटे में, समाकलन की सबसे बड़ी खासियत होती है x की पावर कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू -1। ये याद रखना है सबसे बड़ी बात। पावर में, समाकलन में x की पावर कभी भी, यानी n का मान कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हो गया तो आप समाकलन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लेना आप लोग। तो जब भी आप यहाँ पे x की पावर 4 है तो सबसे पहला काम इसको ऊपर उठा के लेके जाएंगे, यानी ऊपर जाएंगे अंश में। तो आप कैसे जाएंगे, ये जैसे 3 है, एक अचर राशि है, 3 से हमारा कोई लेना देना नहीं, 3 इसको बाहर कर दो। जब ऊपर जाएगा तो x की पावर जो होगी प्लस में है तो वो काहे में हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 लिखा, हमने बताया था जितनी पावर आए, जैसे माइनस का 4 है। अब कहोगे सर जी वो वाला बीत क्यों नहीं बताया, अरे इसके नीचे 1 मान लो, अगर लिखना है 1 मान लो। 4 में 1 निकल गया, कितना हुआ, 3, वो भी क्या है 3 माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस का, बटे नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता है। जो पावर आए उसी को बगल में मूसरा ठाड़ कर दिया जाता है। तो हम आपको उस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि ये वाला तो 3 पहले वाला था। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो x की पावर, जरा देखना थोड़ा सा, -4 और एक पावर क्या कर देंगे, बढ़ा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इंटू लगा दो, x की पावर -4 लिखा है, तो आप यहाँ पे x की पावर -4 प्लस का 1 पूरे बटे -4 प्लस का क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। अब बताओ 4 में 1 निकल गया, कितना हुआ 3, काहे का 3 आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ये पहले वाला, और गुणे 1/-3। 4 में 1 निकल गया 3, काहे का -3,
ये हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस का सिंबल तो मैंने लगा दिया। और x की पावर 4 में 1 निकलेगा कितना हुआ 3 का है माइनस का 3 प्लस का क्या हो जाएगा c -3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा यहाँ पे माइनस का बचा कि नहीं बचा, 3 से 3 कैंसिल हुआ है तो बचा हमारे पास का माइनस ये वाला। और x की पावर घात माइनस में इसको बटे में कर देंगे तो 1/x की पावर 3 प्लस का क्या हो जाएगा c, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसी तरह आपका लास्ट सवाल है, जैसे सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये 5 एक अचर राशि है इसको बाहर रखेंगे और इसको ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस का 4/7 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। अब हमने कहा परिमेय संख्या आई ना, 7 में 4 को घटा दो तो हमारे पास हो जाएगा 5 तो पहले से लिखा था, 7 में 4 को घटाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 7 में 4 को घटाया 3 और बड़ी वाली संख्या के सामने पॉजिटिव प्लस का 3 रहेगा और बटे कितना हो जाएगा 7। जितनी पावर आए उसी पावर को हम क्या करेंगे बगल में मुसलधार करेंगे, 7 बटे कितना हो जाएगा 3 और प्लस का क्या लिख दिया जाएगा c, तो हमारे पास हो जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 3 और x की पावर 3/7 लिखा है 7 लिख दो प्लस का c, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। ये आपके जितने भी सवाल आपको बताए हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए हमने ये सवाल लिख रखे हैं, आप आसानी से उन सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।